क्या क्या पॉइंट छूट गया उसको हम एक प्रेजेंटेशन के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। बस ये है कि एज इट इज आप कॉपी मत करना, इस चीज को आप समझना कि मैं आपको क्या बताना चाह रही, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं आपको लिखने का भी मौका दूंगी। एक बार आप मुझे कंफर्म करें कि क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है। एक बार मुझे कंफर्म कर दें क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, तो अब आप देखिए सिंपल सी चीज क्या होती है कि मैं आज आपको कौन सी टेक्निक सिखाने वाली हूँ। 6 ऐसी प्रूवन टेक्निक है जो ऑलरेडी हम लोगों ने यूज कर रखी है, उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो इससे आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। कि किसी भी बिजनेस के लिए जो रिलेशन बिल्डिंग होता है, मल्टीपल सेल, मतलब जितने ज्यादा हम ऑर्डर डलाते हैं। अब देखो सिंपल सा है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन जितना ज्यादा सामान प्रोडक्ट मार्केट में भेजेगा उसको उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। समझ रहे हो आप ये बात। अगर सिंपल सा है कि अगर एक किराने की दुकान वाला है, अगर वो एक रिफाइंड बेचेगा तो उसको एक रिफाइंड का पैसा आएगा, अगर उसने 10 रिफाइंड बेच दिए तो उसको 10 रिफाइंड का पैसा आएगा, राइट। तो यहाँ पे भी अगर हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमें वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, मल्टीपल सेल करने के लिए, कि जिसमें हम सामने वाले के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर सकें, एक रिलेशन बिल्ड कर सकें। बट वो कैसे बिल्ड होगा, जब आपके पास कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड होंगे। मतलब वो 9 टेक्निक का सबसे पहली टेक्निक कौन सी होती है, आपके पास एक मैजिकल वर्ड होने चाहिए कि जहां से आप सामने वाले को ट्रस्ट दिला सको। अब कई बार आप देखोगे कि हम किसी बिजनेस में जाते हैं और उस बिजनेस में जाने के बाद करते क्या है, आप देखोगे हम किसी शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर हमेशा हमसे ये लाइन बोलता है। जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो, अब कपड़ा खरीदने भी आप जाते हो तो वहां पे पर्सन ये नहीं बोलता, हमेशा हम पूछते हैं जब कपड़ा खरीदना होता है हमें कि भैया रंग तो नहीं छोड़ देगा, भैया कॉटन है कि नहीं है, प्योर कॉटन है कि नहीं है, 100% कॉटन है, क्या ये ईचिंग तो नहीं करेगा, राइट, फ्यूचर में मतलब चलेगा, ऐसा तो नहीं बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, हमने इतना महंगा कपड़ा ले लिया। तो हमेशा शॉपकीपर आपसे क्या बोलता है कि अरे बहन जी आप मेरे ऊपर भरोसा करिए। क्या कहता है, अरे बहन जी आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, भाई दुकान थोड़ी कहीं चली जाएगी, हम बैठे हैं ना। अब ये जो लाइन है ना, ये मल्टीपल सेल करने के लिए ये एक कह सकते हैं ना मार्केटिंग स्किल है, राइट। ये एक मार्केटिंग स्किल है दोस्तों के सामने वाला पर्सन आपका ट्रस्ट जीतता है। आप सोच के देखो कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाओ और वहां पे आपने एसी खरीदी। अब एसी खरीदते टाइम पर आपने पूछा कि भाई ये जो मैंने एसी लगाई है क्या ये जल्दी ऐसा तो नहीं कि गारंटी वारंटी में रहे और खराब हो तो फिर आप सपोर्ट करोगे। कहते नहीं नहीं भैया हम थोड़ी सपोर्ट करेंगे, हमने क्यों सपोर्ट करना, आप इसी नंबर पे कॉल कर लेना, कस्टमर आपके घर पे चला आएगा। मतलब जो भी सर्विस आपको देता है वो आपके घर पे चला आएगा, सर्विस इंजीनियर। हम थोड़ी बैठे हैं आपके लिए खाली कि आप जब आओगे तब हम काम कर देंगे। अगर सोच के देखो कि बिजनेसमैन इस पिच में इस टोन में बात करे तो क्या हम उसकी शॉप से सामान लेना पसंद करेंगे। अब देखो आप सिंपल सी चीज अंडरस्टैंड करो कि हम कई बार ऐसी शॉप पे जाते हैं, एक इंसान है जो बड़े इंटरेस्ट के साथ हमें सामान दिखाता है कि अरे आप ये देख लीजिए, आप ये वाला सामान देखिए बड़ा अच्छा है, इस वाले सामान को देखिए इसमें ये फीचर्स हैं। दूसरी दुकान पे आप जाते हैं फोन खरीदने के लिए, वो कहता है देखिए 10 फोन लगे हुए हैं जो आपको समझ में आ रहा है, बजट कितना है 13,000। अच्छा 13,000 में देखिए 2 फोन आता है, अगर अच्छा लगे तो दोनों में से कोई ले लीजिए, नहीं तो कोई नहीं है। तो आपको लगता है यार क्या ही ऐसा इंसान है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब हम क्या चाहते हैं और ये पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब भी आप किसी पर्सन के साथ बैठे हो तो आपके पास आप जो ये वर्ड होता है ना, वो चाहे आप ज्वाइनिंग ऑर्डर के लिए पर्सन को क्लोज कर रहे हो, चाहे आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर की प्लानिंग दी है, ये वर्ड जो होते हैं ना कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो, आप मेरे ऊपर भरोसा करो कि आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, मैं बैठी हूं ना। अब देखो मैंने क्या बोला, मैं बैठी हूं ना आपके लिए, हम आपकी टीम को बिल्ड कराएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, हम मिलकर करेंगे। अब ये देखो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कई बार कि अरे ये बोलना ही तो है, बोल दिया। अब एक है हम मिलकर करेंगे, क्या हो गया, एक है कह रहे आप टेंशन बिल्कुल ना लो, मैं बैठी हूं ना। जैसे एक बार हम भी थे, हम भी एक टाइम पे अकेले आए थे, बट मुझे यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम मिला, मुझे यहाँ पे जो नॉलेज मिली, ट्रस्ट मी, उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, राइट। क्योंकि हमारा जो कनेक्शन होता है ना सामने वाले के साथ, कनेक्शन बड़ा कमजोर है, बड़ा वीक कनेक्शन हम बिल्ड करते हैं सामने वाले के साथ। क्यों, क्योंकि हमारे माइंड में चल रहा होता है कि बस किसी तरीके से वो 2cc करे, हमें 7,000 रुपए आए, किसी तरीके से वो 2cc करे 10,000 रुपए आए। जब तक आप इस सोच के साथ किसी को बिजनेस बताओगे तब तक आप अंडरस्टैंड करो मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी,
समझ रहे हैं, मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। आप देखो मार्केट में किसी का बिजनेस है जो पिछले 10 साल से चल रहा है, राइट, किसी का बिजनेस 50 साल से चल रहा है, बट हम लोग के पेरेंट्स उसी दुकान पे रेगुलर जाना पसंद करते हैं, जिस दुकान पे कह सकते हैं कि उन्होंने पहले से वो सामान लेते आए थे ना, उसी दुकान पे वो लगातार जाते हैं, क्योंकि उनकी रेपो बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, कनेक्शन बिल्डिंग बड़ी अच्छी है। जैसे ही आप पहुंचो, अरे भैया सलाम, भैया नमस्ते, देखा है आपने शॉप पे, और भैया क्या हाल चाल है, अरे भैया आगे साहब आगे, जल्दी से इनको क्या करो, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ। ये ऐसी लाइनें वो लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको भी पता है, कहते हैं अच्छा अभी थोड़ा सा पैसा, जैसे वो कहते हैं कि चलो मैंने इतना सामान ले लिया, थोड़ा सा पैसा कम है, अभी है नहीं, अरे भैया पैसे की चिंता आप क्यों करते हैं? समझ रहे हैं? तुरंत वो क्या लाइन बोलते हैं, उनको भी पता है कि अगर आप इतना सामान लेके गए हो तो उनका 10-20 हजार, 5,000, 500 रुपए तो लेकर कोई नहीं भाग जाएगा। तो वो उनकी कनेक्शन बिल्डिंग है, वो उनकी रेपो बिल्डिंग है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर फॉरएवर से रिलेट करोगे इसको, तो सिंपल सी चीज आप अंडरस्टैंड करो कि अगर आप किसी को भरोसा दिला रहे हो कि हम आपकी टीम मिलकर बनवाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, हम आपके साथ खड़े हैं। ये क्या है? ये कनेक्शन बिल्डिंग की, मतलब कहते हैं ना, ग्लू का काम करता है, राइट। ये क्या करता है दोस्तों? ये ग्लू का काम करता है कि एक पर्सन आपके ऊपर, देखो हम गलती क्या करते हैं कि हम असिस्टेंट सुपरवाइजर कराने के लिए या ज्वाइनिंग ऑर्डर डलाने के लिए, राइट, नोवस को एएस तो छोड़ो, हम कई बार दोस्तों ज्वाइनिंग ऑर्डर डलाने के लिए उसके 500-500 रुपए इकट्ठा करा रहे होते हैं, 200-200 रुपए इकट्ठा करा रहे होते हैं कि तुम इनसे पैसा मांगो, इनसे पैसा मांगो, ये कह के मांगो, तुम रिकॉर्डिंग भेजो। मैं तो बड़ी हैरान हो जाती हूँ, कई बार हम नोवस को भी कहते हैं कि तुम जिससे पैसा मांग रहे हो उसकी हमें रिकॉर्डिंग भेजो, मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी, इतना पैसा अरेंज करके कैसे करना है। बट वो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट, एक भरोसा नहीं कर पाता है कि यार अगर मैंने कहीं से असिस्टेंट सुपरवाइजर पैसा अरेंज करके कर लिया तो क्या ये मेरा पैसा रिटर्न करवा पाएंगे, राइट। हमेशा हम लोग एक चीज सुनते हैं ना अपने, ये कई ट्रेनिंग्स में भी सुना होगा कि आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को क्लियर है, फॉरएवर लोगों को क्लियर है, बस वो सामने वाला एक चीज देखना चाहता है कि क्या आपके अंदर दम है। समझ रहे हैं? सामने वाला देखना चाहता है दोस्तों कि आपके अंदर दम है, हमारे अंदर, क्योंकि हमें अपना ब्रांड बनना है। हम अपना ब्रांड कैसे बनेंगे? अब एक इंसान है, रखो फोन, अच्छा पता नहीं कैसे पैसे ही नहीं अरेंज कर पाते हैं, अरेंज ही कितना करना, हमने नहीं किया था क्या? 200 रुपए हमने भी मांगे थे, हमने भी कभी पैसा नहीं मांगा था, पता नहीं इनसे कैसे नहीं अरेंज हो पा रहा है। अब एक सोच के देखो कि एक पर्सन ऐसा है, दूसरा पर्सन कैसा है कि अरे कोई बात नहीं, आज प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है आज आपको चैलेंज आ रहे हो, मुझे भी चैलेंज आए थे, राइट। और आप सोच के देखो कि यहाँ, सॉरी, असिस्टेंट मैनेजर नहीं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होना चाहिए, कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हम वर्किंग है, तो हम उस लेवल को भी, छोटी छोटी बातों को मोटा मोटा करके जब बताओगे ना, कि आप सोचो कि जिस लेवल को करने के लिए आप टेंशन में हो, उस लेवल को मैंने अचीव करा था, राइट। जिस लेवल को आप करने के लिए आज टेंशन में हो, डर मुझे भी बहुत ज्यादा लग रहा था, मैं इस कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग हूँ। आप सोचो कि एक बार को डर लगता है, पर जब आप कर लेते हो ना, तो लगता है बस 2cc करने थे, क्योंकि हम यहाँ पे 2cc करने थोड़ी आए हैं, हम तो यहाँ 120cc करने आए हैं। समझ रहे हो? अब आपने जब ये लाइन बोली कि हम यहाँ 120cc करने आए हैं, तो सामने वाले के माइंड में एक सिग्नल जलता है, एक लाइट जलती है कि हाँ, बात तो ये सही कह रहे हैं कि हम यार 2000 पॉइंट करने नहीं आए थे। अब हम अपने आप को सोचते हैं कि यार हम असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, हमारा तो कुछ बन नहीं रहा, हम इसका चेक क्या बनवाएंगे। हमारे माइंड में दोस्तों क्या चल रहा होता है? हमारे माइंड में चल रहा होता है हमारा तो कुछ बन नहीं रहा, हमें चेक आया नहीं 3 महीने से, तो हम सामने वाले का चेक कैसे बनवाएंगे। वहां पे एक चीज जो कहते हैं ना कि हम मतलब हवा में बताने लग जाते हैं, जहां पे हम एक चीज मिस कर देते हैं, वो क्या है कि हम वहां कनेक्ट नहीं कर पाते सामने वाले को। और एक जो होता है ना कि रेपो बिल्डिंग, हम उसको एक्चुअली में रियलिटी के साथ नहीं बता पाते कोई चीज। रियलिटी इन द सेंस पता है क्या होता है? रियलिटी मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ समझो कि कनेक्ट फास्ट, सामने वाले के साथ आप कितनी जल्दी कनेक्ट कर लेते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिल्ड रेपो, आस्क अबाउट देम देयर गोल एंड चैलेंजेस। आप किसी भी पर्सन के साथ अगर कनेक्ट हो रहे हो और उसको आप अपने बिजनेस में अपने साथ काम कराना चाहते हो, तो आप सिंपल सी चीज अंडरस्टैंड करो कि आपको उसकी वाई पता होनी चाहिए। समझ रहे हैं? आपको उसकी वाई पता होनी चाहिए कि अगर वो पर्सन आपके साथ बिजनेस करेगा तो क्यों करेगा, राइट। अगर वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है, उसकी जिंदगी में ऐसे क्या, कहते हैं ना जिसको दुखती हुई नब्ज को समझना कि सामने वाले पर्सन को चाहिए क्या। कहते हैं आइदर यू मेक अ पेन और
यू मेक अ, मतलब कह सकते हैं या तो आप उसको उसके बेनिफिट दिखा दो, या तो आप उसको ये बता दो कि उसकी जो घर की प्रॉब्लम है उससे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से उसको सोल्यूशन कैसे मिलेगा, राइट? इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से उसको सोल्यूशन कैसे मिलेगा, या तो आप उसको ये फायदे बता दो बिजनेस के, या फिर आपने क्या करना है कि आपने जो उसकी कह सकते हैं ना कि प्रॉब्लम्स है, उसके घर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कई बार, अब जैसे कल मुझसे एक लड़के ने बोला कि मैम मैं इस बिजनेस में पैसे के लिए नहीं आऊंगा, या मैं पैसे के लिए नहीं आना चाहता हूँ। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। हमने कहा कि ऐसा मतलब आप क्यों कह रहे हैं? तो कहता है कि मैम रीजन ये है मेरा कि मेरे पास मेरे फाइनेंशियली फैमिली ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, मेरे फादर भी हैं, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है। देन हमने कहा व्हाई यू आर सर्चिंग फॉर सम वर्क, अभी उसको दूसरा दिन हुआ है। मैंने कहा आप काम क्यों सर्च कर रहे हैं? तो कहता है कि क्योंकि मेरे पास जो फ्री टाइम बचता है ना, अब फ्री टाइम जो बचता है हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। अब देखो फ्री टाइम में बंदा यूटिलाइज करना चाहता है, मतलब उसको हम एडिशनल क्या दे सकते हैं? मेरी तरफ से आंसर क्या होना चाहिए? मैंने उसको बोला कि हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, स्किल्स होना आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा है, स्टेनो की, किस सेक्टर के बारे में कोई नहीं जानता। पुराने समय में मंगाया था, उसी से हम टूथ जेल आज भी करे जा रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं, कितने महीना चला लोगे आप? हमें एक एक साल हो जाता है, वही टूथ जेल जो पहली बार मंगाए थे उसके बाद हमने टूथ जेल ऑर्डर नहीं किया। जो एलोवेरा जेल के बारे में हम सामने वाले को बता रहे हैं, आप पहले खुद फील करके देखो कि अगर मैं एलोवेरा जेल ना पीऊं, देखो मैंने ट्रेनिंग देने से पहले मैंने एक गिलास वैसे पी रखा है, अभी मैंने फिर से ये पूरा फिल किया। मैं एक दिन के अंदर ये एक गिलास एलोवेरा जेल, राइट, आरजी प्लस फाइबर हो गया। मतलब मैं न्यूट्रिशन अगर आपको गिना दूं ना, तो मैं कितने लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन में डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं। और यही रीजन है कि जब बताने बैठते हैं ना, तो एक एक न्यूट्रिशन के बारे में अगर दो दो बेनिफिट भी बताएं, दो दो बेनिफिट, फिर भी हम एक घंटा उसको समझा सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारी टेबल पे ही ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना कि हम एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में दिखा के दो दो बेनिफिट ही गाली बताएं कि आप ये देख लो, आप देखो कि जेल मास्क हम यूज आता है। तो पहले तो ऑर्डर देखो, अंटिल अनलेस लास्ट में डलता किस चीज का है? प्रोडक्ट का। अगर आप प्रोडक्ट यूजर अच्छे नहीं हो तो आप सामने वाले को कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आपके अंदर वो एनर्जी से बोलूं, आप C9 कॉम्बो यूज करोगे, मैंने देखा है 9 दिन के अंदर वेट का लॉस होता है। समझ रहे हैं? हमने कभी गार्सिनिया देखा भी नहीं कि अंदर होता किस कलर का है। समझ रहे हैं? हमने देखा ही नहीं कि अंदर होता किस कलर का है, फाइबर करता क्या है। अब वो पूछ रहा है कि हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि रुक जाओ, हम C9 कॉम्बो जरा देखते हैं एक बार कैसा है, क्या करना होता है, फिर बताते हैं। तो कहते हैं कि सामने वाले के साथ आप जल्दी कनेक्ट तब कर पाते हो जब आप रियल हो, नॉट द फेक। ऐसा लिया गया। मैंने कहा जरूरी तो नहीं ना कि हर बंदा यही करे। हमने कहा जरूरी तो नहीं है ना। हमने कहा अगर तो जरूरी है, हमने कहा आप सोच देखो कि एक इंसान गलत कर रहा है तो मार्केट में हर बंदा गलत नहीं कर सकता है। पहले मैंने उसकी बात सुन ली, जब उसने मेरी बात सुनी तो कहता नहीं मैं आपका वर्क देखने के लिए रेडी हूँ। रीजन रीजन एक ही है दोस्तों, क्योंकि उनको समझ में आया कि मैं जो चीज बोल रही ना, मैं गलत नहीं बोल रही। तो हमने कहा आपको अभी नहीं, फ्यूचर में भी कभी बोला जाए कि प्रोडक्ट को ले जाके घर घर बेचने पड़ेंगे, आप काम छोड़ो मैं काम छोड़ूंगी, टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि हम आपके साथ एक या दो दिन के लिए बिजनेस करने के लिए नहीं आए हैं, हम आपके साथ बिजनेस करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए करेंगे। मैंने कहा मैं आपसे कब तक झूठ बोलूंगी। एक लोगों ने मुझसे ऐसे बोला लास्ट मंथ कि ये जितने यहाँ पे चेक दिखाए जाते हैं क्या सच में अकाउंट में आते हैं? हमने कहा बात तो आपकी सही है कि सच में अकाउंट में आते हैं कि नहीं। हमने कहा आप सोच के देखो कि जितने लोगों ने आपको 1 लाख, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का चेक दिखाया है, एक है कि हम बताते बताते हल्की सी चेहरे पे स्माइल रखें कि आप बिजनेस को दिल से बता रहे हो। कई तो बोझ समझ के बताते हैं कि हे भगवान अगर आज पर्सनल कोचिंग नहीं करी फिर फोन आएगा, फिर ये पूछेंगे कि पर्सनल कोचिंग करी कि नहीं करी। ट्रेनिंग तो हमें देनी नहीं होती, ट्रेनिंग तो ऑलरेडी आपको ग्रेट लीडर्स दे रहे हैं। समझ रहे हैं? ऑलरेडी 8 बजे वाला सेशन आपको सुपर डुपर मिल रहा है, मतलब एक से एक तरीके की, मतलब आपको नॉलेज मिल रही है, आपके नोवर्स को नॉलेज मिल रही है। हमें करनी क्या है? पर्सनल कोचिंग। अब तो ठंड भी नहीं है, सेशन कितना भी लगा लो, प्रोस्पेक्टिंग कितनी भी कर लो, अनटिल अनलेस लास्ट में एक चीज आपके आके रुक जाती है, जो प्रिया मैम हमेशा हमें सिखाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समझ रहे हैं? जो आप अगर कोई भी काम खुश होके नहीं करते हो ना, चेहरे पे स्माइल नहीं है और आप लाइट नहीं हो, तो कभी भी कह सकते हैं आप इस बिजनेस को
किसी को भी सामने वाले को आप बताओगे, अगेन मैं बोलूंगी, सामने वाला आपका चेहरा पढ़ लेता है। समझ रहे हैं? तो थर्ड हमारा पॉइंट क्या था? थर्ड हमें चीजें हमने सीखी कि चेहरे पे हमेशा स्माइल के साथ हमें बिजनेस को करना है। आप किसी भी बिजनेस नोवस को बता रहे हो, ऑल टाइम वो पर्सन हाँ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, हम कई बार वो बंदा नहीं बोल देता है तो हम उसको कहते हैं अरे लो भाई, बंदे ने मना कर दिया। एक ही पर्सन को मैं जितना मैंने आपको 3 टॉपिक कवर किया ना, आप सोच रहे हो मैं एक ही के साथ ये सारे कनेक्शन, ये 9 टेक्निक जो है इम्प्लीमेंट कर दूं। एक ही बंदे के साथ 9 टेक्निक इम्प्लीमेंट करोगे तो रेशियो भी तो काम करती है ना, राइट? रेशियो भी दोस्तों काम करती है, तो उसको भी हमने ध्यान देना है। फोर्थ टेक्निक क्या होती है कि फोर्थ टेक्निक आपने किस चीज पे करनी है? आपका आई कांटेक्ट। जब आप किसी को बिजनेस बताते हो, नोवस को बिजनेस बता रहे हो, असिस्ट मतलब 2cc की प्लानिंग देते हुए हमारी नजरें पता है कैसे होती हैं? हमारी नजरें बस गलती से लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारी आंखों मतलब आई कांटेक्ट हो जाए और मैंने बोला 40,000 बंदा ब्लॉक कर जाए। जैसे ही उन्होंने बोला 40,000, ऐसा ना हो गलती से नजर मिल जाए हमारी और वो पर्सन ऑफिस छोड़कर भाग ना जाए। समझ रहे हैं? तो हम तो पहले आधे यही टेंशन में होते हैं कि यार हमने ये लाइन बोली, पर्सन चला ना जाए। समझ रहे हैं? तो पहली चीज तो आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है, एक हम तो उसी में बताएंगे, हम ऐसे करके उसको देखे ही जा रहे नहीं। आई कांटेक्ट मीन्स होता है कि जब आपको बॉडी लैंग्वेज रेपो बिल्डिंग की भी ट्रेनिंग सिखाई गई थी, उसमें भी बताया गया था इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस और योर ऑनेस्टी, कि आप किसी को कुछ गलत नहीं बता रहे हो। आपने अगर किसी को असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए बोला है तो आप सोच के देखो कि हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपकी अपलाइन ने जब आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए बोला था, तो आज आपकी क्या सच में हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि के सामने आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है? अपनी टीम में सोचो, सोनू मैम, अंजू मैम को भी यहाँ स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया गया, सेम फ्यूचर आपका है। किसी टाइम पे हम सक्सेस डे में जाके सोचते थे कि यार कोई ऐसा टाइम आएगा जब हम पीछे बैठे होते थे और देखते थे स्टेज पे कोई जा रहा था ना, हमने ये चीज चाहिए, ये पिन चाहिए, उस पिन के लिए हम भाग रहे थे। और जब आप स्टेज पे जाते हो ना, मैं कसम से बता रही, जिस दिन आप स्टेज पे पहुंचोगे, जितनी भी आपने मेहनत करी होगी, जितना आपने लोगों का रिजेक्शन सुनी होगी, वो 2 मिनट के अंदर सब पता है, जैसे ही आपको वो रिबन पहनाया जाता है, जैसे ही आप वो पिन लेते हो, जब आप स्टेज पे जाते हो, मैं कसम से बता रही, सब भूल जाओगे आपकी कितनी मेहनत आप पीछे करके आए हो। हम इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं, राइट? हम इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं दोस्तों कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है। अब सोच के देखो कि अगर आप किसी को बिजनेस बता रहे हैं और हमारी नजरें ऐसी हैं कि बस हम ऐसे झुका के बता रहे हैं कि यार बंदा कहीं चला ना जाए, हम खुद ही डरे हुए हैं। आई कांटेक्ट जो कॉन्फिडेंस देता है ना आपको कि आप करोगे, कि आपकी लाइफ यहाँ से अभी जो है प्रेजेंट टाइम में है, मैं 110% कहती हूँ कि अगले आने वाले 1 साल में लाइफ आपकी चेंज होगी। अब एक है कि आपकी लाइफ पक्का चेंज होएगी। अब सामने वाला कह रहा है यार इनकी तो हुई नहीं, ये तो खुद इतने टेंशन में लग रहे हैं। हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है? बैक ऑफ द माइंड हमारे क्या चल रहा होता है? हम आए थे, इतना महीना हो गया, कुछ तो बना नहीं। वो रीजन व्हाटएवर सा भी हो, मुझे देखो, मैं रीजन आपको नहीं बता रही। अब कई सोचेंगे मेरा जेन्युइन रीजन था, मैंने इसलिए किया, नहीं, मैं आपको रीजन नहीं बता रही। मैं आपको ये बताना चाह रही कि अनटिल अनलेस मैनेजर बनने के लिए दम जो है, मेहनत जो है, आपकी 6 महीने की ही लगती है। जिस दिन आप मैनेजर बनोगे, पिछला 6 महीना उठा के देख लेना, उसी 6 महीनों में आपने अपनी जी जान लगाई होगी। मैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी बोल रही, सुपरवाइजर को तो 3 मंथ, समझ रहे हैं? सुपरवाइजर को 3 महीने, असिस्टेंट सुपरवाइजर जिसने लास्ट मंथ भी एएस किया है, विद इन 6 मंथ। अगेन मैंने क्या बोला कि ये जो प्रूवन टेक्निक है ना, ये ऐसी नहीं हम हवा में बता रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओमकार सर ने 5.5 महीने में किया है ना, गगन मैम ने 6 महीने में किया है। होनी चाहिए कि सच में अगर मेरी लाइफ बदली है तो हम सामने वाले की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हम सामने वाले की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मुझसे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ने बोला, पिछले साल जब मैं शायद असिस्टेंट सुपरवाइजर थी तब उसने नहीं सॉरी, मैं सुपरवाइजर थी तब उसने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया था, ठीक है? आफ्टर देन दैट हम मैनेजर बने, कुछ टाइम तक वो रहा, उसके बाद उसने क्विट कर दी फॉरएवर कि अभी मुझे नहीं करनी, मेरे घर से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, कई बार हम डिसीजन जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो उसने कहा कि भाई अभी नहीं करनी। थोड़े दिन बाद जब अभी उसको समझ में आई, अभी वो जॉब करके आया, वापस आया, कहता मैम मुझे समझ में आ गया दर्द कितना है जॉब में, राइट? कहता मुझे समझ में आ गया मैम दर्द कितना है जॉब में, अब मुझे यही काम करना है। कह रहा पहले मुझे भी लगता था कि ये लोगों को कन्विंस करने का काम है, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन जो हमें सिखाए जाते हैं ना, ऑब्जेक्शन मैं बोलती हूँ 90% तो हमारे माइंड के हैं।
क्योंकि ऑब्जेक्शन भी देखो है क्या, जो कल आपको सिखाया गया कि कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर देने हैं। समझ रहे हैं। नेक्स्ट आप देखोगे कि आई कांटेक्ट के बाद जो हमारा फिफ्थ टेक्निक है कि यस स्टक करना है, कि सामने वाले को कहते हैं कि हमारा बिजनेस है सामने वाले की ना को हाँ में बदलने का ही बिजनेस हमारा। हमारा रोल क्या है, ना कंपनी में प्रोडक्ट बनाने जाना है। कौन कौन मॉर्निंग में गया था एलोवेरा जेल में पानी डालने, पौधे में गया कोई पानी डालने? कोई किसी ने हल्दी पीसी सुबह एलोटर्म बनाने के लिए कि मुझे आज हल्दी पीसना है? भृंगराज ऑयल में गुड़हल के फूल को किसने किसने करा कि मुझे लेकर आना है, फिर पीसेंगे तब तेल बनाएंगे? नहीं ना। हमारा काम है सामने वाले की ना को हाँ में बदलना। अब सामने वाले की ना को हाँ में कैसे बदला जाता है? जब आप सामने वाले से एग्रीमेंट लेते हो। मैंने क्या बोला? जब आप सामने वाले से एग्रीमेंट लेते हो। किस चीज का एग्रीमेंट चाहिए? अब आपको चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपको चीजों पे यस बोले कि हाँ मुझे ये काम, और हम क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं तुम करोगे कि नहीं करोगे, तुम्हें प्रोडक्ट अच्छे लगे कि नहीं लगे। अब आप सोच के देखो, उसके पास ओपन एंडेड क्वेश्चन है, वो तो हाँ भी बोल सकता है नहीं भी बोल सकता है। कहते हैं अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने मना कर दिया तो क्या तुम ये काम करोगे? अब आप बताना क्या आंसर देंगे हम? कहते पेरेंट्स ने मना कर दिया तो हम नहीं करेंगे। और अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि स्टडी को बिना इम्पैक्ट डाले, अगर आपने क्वेश्चन आदि आंसर बुक भी पढ़ी होगी, उसमें भी क्या लिखा हुआ है कि सामने वाले का क्वेश्चन ही ऐसा पूछना है सामने वाला आपकी बातों पे एग्रीमेंट ले, यस करे। अगर आप ओपन एंडेड पूछते हो कि आपको कैसा लगा काम, आप यस करोगे कि नहीं करोगे? प्रॉब्लम आ रही है। अब उसको वापस से उसका अगर आपने गोल उसके चैलेंजेस याद दिला दिए तो वो एग्री करेगा आपकी बातों से कि हाँ मुझे ये चाहिए था। कि आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया था ना कि मुझे अपनी लाइफ में मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे लाइफ चेंज करनी है। कहा था आपने? अब सामने वाला क्या कहेगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहाँ कहा था आपसे? मैंने क्या ली? एग्रीमेंट ली। सामने वाले को अगर मुझे अपनी तरफ अपनी बातों पे यस कराना, एग्रीमेंट कराना, तो क्वेश्चन आपको वैसे ही पूछने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? अब अगर हमने खाली ये बोल दिया अरे हम कहाँ, अब हमने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा, बंदा बोले नहीं, आपको दोस्त ने आपके पैसे दिए, वो कहेगा नहीं। मत करे। आपने क्वेश्चन आदि आंसर में पढ़ा है कि अगर सामने वाला पर्सन कहीं पे चला जाता है कि वो आपको बातों पे नहीं नहीं ये चीज नहीं करनी, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू नेटवर्क बिल्ड करना सिखा दूं तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? सामने वाला क्या बोले? ईयर से कंपनी का कहते हैं ना सिलेबस चेंज नहीं हुआ है 47 ईयर से। हमारे स्कूलों का सिलेबस चेंज हो जाता है, हमारे स्कूलों का भी सिलेबस हर बार हर साल या 2 साल 5 साल पे अपडेट किया जाता है ना। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का दोस्तों सिलेबस 47 ईयर से सेम चल रहा है। सेम क्वेश्चन। मुझे बताओ कि इन केस अगर आपके पेरेंट्स ने ये काम करने को मना कर दिया तो क्या आप काम करोगे? तो सामने वाला बंदा कहता है मैम अगर पापा मना कर देंगे तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मेरे पापा मना करेंगे तो क्या हो गया, ट्रेनिंग तो मैंने लगाई है ना। सिक्स्थ टेक्निक है हमारी, वो है हाई अर्जेंसी और नीड। इसको बहुत बड़ी चीजों में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हम यहाँ पे लैग कर जाते हैं। सामने वाले पर्सन को बोला जाता है मैनेजर अप्लायंस से आप मिलवाते हो, उन्होंने बोला कि आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद हमारी है वर्कशॉप, अगर आप करते हो तो आपको ये वर्कशॉप मिलेगी, अदरवाइज आपको 6 महीने के बाद ऑप्शन मिलेगा बिजनेस करने का। हम क्या करते हैं, पीछे से जाके पंचर मार देते हैं। राइट, हम क्या करते हैं दोस्तों, हम पीछे से जाके पंचर मार देते हैं। हम उसको कहते हैं देखो ज्यादा लोड ना लो, प्रेशर ना लो, प्रेशर लेके काम नहीं होता। हम उसको यही समझा रहे होते, प्रेशर लेके काम नहीं होता। हम मैम पीछे थोड़ी, अब बहुत कॉन्फिडेंट है, बड़ा प्राउड है काम फॉरएवर पे। तो दोस्तों जिस दिन आप दिल से कनेक्ट हो जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अब हम किसी से करते कहते मैम हम 4 बार कॉल कर चुके, अब थोड़ी करेंगे मैम, समझो ना बात को आप। समझ रहे हैं? तो पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा, पहले तो खुद को हमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि आप किसी के बिजनेस को अगर किसी को बताओगे ना तो उसकी जिंदगी आप 360 डिग्री चेंज कर सकते हो। आप जॉब चाहे जितनी अच्छी कर लो, हम भी तो जॉब करते थे ना, मैं जॉब चाहे जितनी अच्छी कर लेती, मैं किसको किसको पीजीटी केमिस्ट्री टीचर बना सकती थी, बताओ? बना सकती थी कि मैं अपनी जगह नौकरी किसी और को। सेम काम आप, सेम जो आपने अपनी लाइफ को चेंज किया है, दूसरे की लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हो।
फॉरएवर आपको ये ऑप्शन देती है कि अगर आपने यहाँ पैसा कमाया है तो आप दूसरे को कमाना सिखा सकते हो। इसके लिए आपको छोटी छोटी बातों को, कहते हैं ना हाइप का बिजनेस है। हाइप दोस्तों किसकी? हाइप ट्रेनिंग की, हाइप ट्रेनर की। हम ट्रेनर की हाइप ही नहीं बनाते। हमारे लिए बस लगता है कि चलो सारे पर्सन तो इजीली अवेलेबल हैं। जब हम कॉल करते हैं तो मैम मिल लेती हैं, ज्योति मैम मिल लेती हैं, सर आकर्षक सर मिल लेते हैं, प्रिया मैम मिल लेती हैं, गगन मैम मिल लेती हैं, श्री सर मिल लेते हैं, जितने भी ऑल मैनेजर्स, किसी को भी हम कॉल लगाते हैं सब तो मिल लेते हैं तुरंत, क्योंकि हमें आपका बिजनेस चलाना है। बट आप सोच के देखो कि अगर आपने सामने वाले पर्सन को, आप देखो बैंक में जब हम जाते हैं ना, बैंक का मैनेजर 45-50 हजार कमाता है, मैं कहती 60-70 कमाता होगा, इससे ज्यादा तो नहीं है। 70,000 भी अगर कमाता है ना, फिर भी अगर हमें बैंक मैनेजर से मिलना है तो हमें 2 घंटा बाहर इंतजार करवाया जाता है, फिर बोला जाता है कि अंदर आइए। तो हमें लगता है अच्छा मैनेजर से मिल रहा है। और हमारे यहाँ किया वो 30 दिन में भी एएस नहीं करेगा। हम मिलवाए जा रहे हैं, इतना मिलवाते हैं पर्सन इरिटेट हो जाता है, कहते हैं यार कितने लोगों से मिलवाओगे, अब हमें मिलना ही लोगों को ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब ये चीज आप तभी सामने वाले को पहुंचा पाओगे जब आप उसको खुद देखते हो। अगर आप नहीं देखते ना तो सामने वाले को आप कभी भी कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। हमने खुद नहीं देखा ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओमकार सर का, मनदीप सर का, मनदीप मैम का, मनप्रीत मैम का, हमने खुद नहीं देखा तो हम सामने वाले को कैसे दे देंगे? तो सर्व आप वही करोगे ना जो आपने देखा होगा। कोई भी चीज, कभी भी हम गलती क्या करते हैं कि हम अपनी अपलाइन को कॉल करते हैं, सर बीटेक का पर्सन है क्या करें, करते नोवा से हम बात ही करते हैं कि तुम्हें 1.5 लाख आएगा। भाई वो 1.5 लाख का विजन बनेगा, आता भी है, बट स्टार्टिंग तो 5-7 10,000 15,000 से होगी ना। तो पहले आप उसको बताओ कि आप बीइंग अ स्टूडेंट आओगे तो 15,000 का आप करोगे क्या? 5,000 रेंट दे दिया, 5,000 खाने में निकल गया, 5,000 सेविंग हो गई। अब दिमाग में, माइंड में एक इमेज बन जाती है कि ये खर्चा सारा मैं अपने आप से निकाल सकता हूँ। समझ रहे हैं? अब लगता है कि यार मैं एएस कर लूंगा तो फायदा है। समझ रहे हैं? एंड द लास्ट, हम क्या, चाय की दुकान खोली, हम डरे जा रहे हैं, कहाँ चलेगा बिजनेस, राइट? तो होपफुली कह सकते हैं कि जितना अभी मैंने आपको पॉइंट क्लियर किया, यहाँ तक आपको क्लैरिटी हुई होगी। एक बार यहाँ तक समझ में आया तो एक बार चैट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताओ, यहाँ तक की क्लैरिटी हो गई, यस और नो? यस है तो वाई टाइप करो, नहीं समझ में आया कुछ तो एक बार एन टाइप कर दो आप। तो क्या सच में लगता है कि हमारी बात बन जाएगी, मतलब लाइफ सेट है? कहता था हाँ। हमने कहा ऐसे नहीं मिलवाऊंगी, पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर करना पड़ेगा, पहले एएस फिर सर। मैम कैसे होगा? बंदा रोता था, थोड़ा देर चिल्लाता था, शांत किया जाता था। एक पर्सन को मैंने बोला मिलना है, कहती है हाँ मिलना है। हमने कहा एएस करना पड़ेगा, कहती है एएस करना है, थोड़ा तो मुश्किल है। सोचती रही, आधे घंटे का समय लिया, एएस किया। हमने कहा आज थोड़ा सा लेट हो गया है और कल हम मिलते हैं सर से। हमने कहा पर कल आप टाइम से 10 बजे आ जाना। अब वो लड़की 9:45 बजे ही आ गई कि मुझे सर से मिलना है। हाइप है, हर इंसान समझता है। वैल्यू जब आप दोगे ना, ये काम कौन करेगा? आप करोगे। ये अपलाइन नहीं करती, हम सोचते हैं अपलाइन हाइप बना दे बैठ के, अपलाइन अर्जेंसी कर दे, स्माइल भी अपलाइन नहीं कर दे, तो पैसा भी तो अपलाइन को आना चाहिए ना, आपको क्यों आएगा? हमें लगता है नो टेक्निक बताई गई, वो हंस भी ऊपर वाला ही दे, बातें भी ऊपर वाला ही बता दे, तो हम क्या करेंगे फिर? ये बातें मैंने आपके लिए बताई हैं, किसी पड़ोसी के लिए नहीं बताई कि ये काम हम सोच रहे हैं कि यार मेरी अपलाइन देखें, हम पहले सर्च करते हैं अपलाइन कनेक्टेड है, अच्छा है कनेक्टेड, सेट, वो सीख रही है ना, हमारी क्या जरूरत? हमें कहाँ जरूरत? हमें थोड़ी नोवस को एएस में कन्वर्ट करना है, हमें थोड़ी बंदे को कह सकते हैं लाइफ चेंज करनी है। मैम लगा रही, सर लगा रहे, उनको बातें पता होनी चाहिए। पता नहीं कैसे मैम, आपसे 5 बंदे मैंने मिलवाए थे, कन्वर्ट तो हुआ नहीं कोई, चेक ही नहीं आता यहाँ पे। हम तुरंत ब्लेम करते हैं पहले अपलाइन को, फिर फॉरएवर को, उसके बाद कहते हैं हमारा कुछ नहीं बनेगा। हम पहले लेते हैं क्या, थोड़ा सा इधर को उधर कोई और काम करके आते हैं। ठीक है जी, तो एक बार देखा जाए, कुछ मैसेज आ गया लास्ट में। सर ने मना कर दिया, उसने बोला 3 दिन के बाद कि मुझे नौकरी, मतलब पहले मुझे स्टडी करनी है। इनपुट के बाद क्या है मैम? अच्छा, इनपुट के बाद इम्प्लीमेंट है, इम्प्लीमेंट के बाद आउटपुट है। पहले इम्प्लीमेंट होगा फिर आउटपुट निकलेगा।
चलिए देखिए, सिंपल सी चीज है कि अगर कोई पर्सन आपको मना करके जा रहा है, यहाँ 2-3 रीजन हो सकते हैं। रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि हम उसके ऑब्जेक्शन या तो सॉल्व कर दें। दूसरा रीजन है लॉ ऑफ एवरेज को चेक करते रहें। 4-5 प्रेजेंटेशन अगर आपने 7 तारीख तक में मिनिमम बता रही, बाकी आपकी अपलाइन ने आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया होगा। मिनिमम अगर आप अननोन पे काम कर रहे हो और एक दिन में 5 प्रेजेंटेशन का टारगेट लेके के अंदर 7 5 जो 35 प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है? अगर मिनिमम 7 2 जा 14 प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर हम तो कहते हैं अरे मैम किसी और का नाम मत दीजिएगा, मैं मेरा नाम दीजिएगा। हमने कहा आपका नाम तो तभी दूंगी ना जब आप मुझे इनवॉइस भेजोगे। बिजनेस के अगेन हाइप, समझ गया? उसने ऑर्डर डाल के मुझे विद इन 1 घंटे के अंदर मेरे पास इनवॉइस नंबर आ गया। ठीक है जी, तो इन पॉइंट्स को आप इम्प्लीमेंट करें। बाकी जो पॉइंट्स अब आपके रह गए हैं वो अपनी अपलाइन